मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इंदौर में 2.5 महीने पहले एक वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसा संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया था। अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से एक और आरोपी ऋतिक जाटव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋतिक अपने सरगना विनोद के कॉल सेंटर पर काम करता था, जहां वह लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखा देकर ऑनलाइन ठगी करता था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली स्थित कॉल सेंटर पर छापेमारी की, जहां से कई कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, डायरी और सैकड़ों लोगों के नंबर बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया था और धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद इन सिम कार्ड्स को नष्ट कर दिया करते थे। पिछले 3 सालों में इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच को इंदौर के 3,000 लोगों के नाम और नंबर भी मिले हैं, जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए थे या हो सकते थे, जिसमें डीसीपी ने आरोपी के साथ ऑनलाइन ठगी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया, जिसमें आरोपी ने लोगों को ठगने का पूरा तरीका बताया। से 2.5 महीने पहले आपको याद होगा कि एक 65 वर्षीय महिला के साथ में इंदौर में डिजिटल अरेस्ट की एक घटना हुई थी, जिसमें 46 लाख रुपए करीब उसके अकाउंट से साफ कर दिए गए थे। और बाद में उसने ये भी बताया कि उसको सीबीआई का भय दिखा करके और डिजिटल अरेस्ट किया गया था, और डिजिटल अरेस्ट में उसे मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाया गया था, और बाद में उसके अकाउंट के वेरिफिकेशन के नाम पे ये पैसे निकाल लिए गए थे। इसमें 40 लाख रुपए यूपी में मदरसा के जो संचालित करने वाले लोग थे, उनके पिता और पुत्र, उनके अकाउंट में ये पैसे गए थे, तो उनको हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले अरेस्ट किया था। और अब इसी कड़ी में उस महिला को, उस वृद्ध महिला को जिसने कॉल किया था, ऋतिक जाटव नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने दिल्ली से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसको उठाया है। और बाकायदा जब इससे पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये कॉल सेंटर चलाते थे। इस कॉल सेंटर में करीब 7-8 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग साउथ इंडियन भी थे और कुछ नॉर्थ इंडियन भी थे। और इसका जो सरगना है, उसने जो शादी करी है वो साउथ इंडियन किसी लड़की से शादी की है, और जिसकी वजह से साउथ इंडियन से भी ये लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करते थे। और ये इनके पास में जब इससे बात की गई ऋतिक जाटव से, तो खास तौर पर ये बात सामने आई कि इनके पास में उन कस्टमरों के बहुत बड़ी संख्या में इनके डेटा था। उस डेटा में ये सैलरीड थे या बिजनेसमैन थे, कितनी उम्र के थे, इनके आधार कार्ड नंबर, इनकी सारी डिटेल इनके पास में रहती थी। जिसको जो हम लोग जब कॉल सेंटर में जब हमारी टीम ने रेड किया, जिसमें श्री मनीष लोहारिया जी की टीम साथ में गई थी, तो इन्होंने कॉल सेंटर में जब जाके देखा तो वहाँ पर बाकायदा उस कॉल सेंटर में बहुत सारे नोटबुक पड़े थे, जिसमें पूरी ये डिटेल रहती थी। और कम से कम 5 से 6 टेलीफोन के जो लैंडलाइन टेलीफोन है उनका सिस्टम मिला है, और एक नेट बूस्टर भी मिला है, जिससे ये ताकि नेट जब यूज होता है तो उस समय, चूंकि इनकी पूरी कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी, तो नेट सही चलता रहे उसके लिए बाकायदा नेट बूस्टर भी यूज करते थे। और इन्होंने एक कमरे में ये सारे के सारे लगातार कॉल करते थे। इसमें जो 6-7 लोग थे, उसमें से 3-4 लड़कियां और बाकी लड़के रहते थे। और ये कॉल करके इनका उद्देश्य ये रहता था कि जो कॉल में कोई भी अगर कस्टमर, इनको ये कस्टमर बोलते थे, अगर कोई कस्टमर इसमें आगे बातचीत करने लगता था तो उसको फिर ये लोग अपने बातों के जाल में फंसा करके डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते थे, और इस तरह से ये सफल हो जाते थे। ये भी मालूम पड़ा है कि ये जब बात करते थे और बात करते समय अगर ये इनको कोई इस तरह का कोई चीटिंग करने में जब ये सक्सेसफुल होते थे, तो इनको इंसेंटिव के तौर पर कभी वॉशिंग मशीन या कोई इस तरह की चीज़ें भी दी जाती थी। वैसे तो ये जो कॉल करने वाले लोग थे, इनको लगभग 20,000 रुपये पर मंथ के रेंट पर ये मेन जो मुख्य सरगना है वो रखता था। और ये भी एक पता चला है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक इनके ऑफिस चलते थे बाकायदा, और उस ऑफिस में जो भी सिम और जो भी चीज़ें यूज होती थी वो उसी दिन डिस्ट्रॉय करके ये नए सिम लेकर के नए दूसरे दिन आते थे। और इस तरीके का इनका ये चलता था। ये शुरुआत में ये जो है अपने आप को ये एक जब इससे बात की गई थी तो ये स्क्रिप्टेड स्पीच भी इसमें जो इनके पास में 8-10 डायरी भी हमने मौके से बरामद करी है, जिसमें स्क्रिप्टेड स्पीच लिखी होती थी कि इनको बात क्या करना है। और जनरली ये अपने आप को
पेंशन एक पेंशन धारक का एक इंस्टीट्यूट का वो बताते थे कि हम इस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट में आपको ये पेंशन आपको ये मिलेगी और इसके लिए कुछ एक फिक्स्ड राशि बताते थे कि इतना पेंशन की राशि आपको मिलने वाली है। तो वो बातों के झांसे में आ जाता था और फिर बाद में उस पेंशन राशि के नाम पर इसको आगे ये धीरे धीरे उसका बोलते थे कि इसमें इनकम टैक्स 20,000 रुपये लगेगा, तो 20,000 आप कुछ डॉक्यूमेंट इसमें जमा करिए, तो 20,000 रुपये आपको इसमें टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। तो 3,75,000 रुपये के लालच में वो 20,000 रुपये पहले जमा करा लेते थे और पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स भी इनके बुलवा लेते थे। डॉक्यूमेंट से इनको और जानकारी मिलती थी, फिर उस आधार पर ये आधार कार्ड और ये डॉक्यूमेंट्स के नाम पे फिर धीरे से ये इसको कॉल ट्रांसफर इनके सीनियर ऑफिसर्स के पास करते थे। वहाँ फिर ये उस डॉक्यूमेंट्स में और आधार कार्ड में गड़बड़ी निकाल करके और उनको ये बताया जाता था कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया और फिर इससे धीरे से सीबीआई ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इस कड़ी में जो कॉल सेंटर में जो चलाते थे उस आरोपी को हमने अभी पकड़ा है और उसके माध्यम से पूछताछ की गई है। हमें उम्मीद है कि इससे पूछताछ में जो बाकी इसके आरोपी हैं और ये जहां कॉल सेंटर में लोगों को ये कॉल ट्रांसफर होते थे और इसका जो मुख्य सरगना है वो भी हमारी गिरफ्त में जल्दी ही आएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।